आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले 2 दिन अर्थात रविवार 9 जुलाई और सोमवार 10 जुलाई को मौसम का पूर्वानुमान किस तरह का रह सकता है, मौसम का मिजाज किस तरह रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी एकत्र की गई वो आपके साथ साझा की जा रही है। इसके पहले भी उनके द्वारा जितनी भी जानकारी मौसम को लेकर साझा की गई हैं वे 95 से 99% तक सही साबित होती आई हैं। हम आपको सबसे पहले 9 जुलाई का बारिश किस तरह की हो सकती है इस बारे में हम आपको बताते हैं। 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग छपारा के आसपास का क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पानी बूंदाबांदी होने की संभावनाएं। रात में 2 बजे के बाद बरघाट, अरी गंगेरुआ इस तरफ थोड़ा सा बारिश का वेग हल्का सा तेज रह सकता है, बहुत ज़्यादा तेज रहने की उम्मीद नहीं। सुबह 5 बजे के लगभग भी जिले भर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी। 7 बजे के लगभग बूंदाबांदी थमती हुई आपको प्रतीत होगी। बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद 1 बजे के लगभग घनसौर, छपारा इन जगहों पर थोड़ी बारिश का वेग हल्का सा तेज रह सकता है। बाकी जगह बूंदाबांदी की संभावना है। अरी गंगेरुआ, कोरई, खवासा इस तरफ उस समय बारिश संभवतः बहुत ही कम होने की उम्मीद। शाम 4 बजे के लगभग जिले भर में बारिश होने की संभावना है और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इसी तरह की स्थिति। 7 बजे के बाद लखनादौन छपारा के बीच में और धुमा लखनादौन छपारा के बीच में बारिश होने की संभावना है। बाकी जगह बारिश थमी रहने की उम्मीद। ये स्थिति 10 बजे तक रह सकती है और 10 बजे के लगभग छपारा, केवलारी, कानीवाड़ा, बरघाट इन क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद। रात 12 बजे तक यही नज़ारा रह सकता है। 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग। 10 जुलाई को अब हम आपको बताते हैं किस तरह रह सकता है। 2 बजे के लगभग केवलारी, बरघाट यहाँ पर बारिश का वेग थोड़ा सा ज़्यादा रहने की उम्मीद। 3 बजे के बाद जिले भर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं और 8 बजे सुबह तक बारिश लगभग थमी नज़र आ सकती है। 10 बजे के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावनाएं जिले भर में। 2 बजे के लगभग लखनादौन के आसपास बारिश का थोड़ा सा वेग, बाकी जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी। 5 बजे के लगभग बूंदाबांदी थोड़ी सी तेज हो सकती है और 7 बजे के बाद बूंदाबांदी लगभग थमी रह सकती है। 11 बजे रात को एक बार फिर बूंदाबांदी, सोमवार का ये हम आपको नज़ारा बता रहे हैं। बूंदाबांदी आरंभ होने के बाद 12 बजे रात तक इसी तरह का नज़ारा रह सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। 2 दिन बिजली किस तरह से कड़क सकती है। 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात कानीवाड़ा, बरघाट, सिवनी, छपारा यहाँ छोड़कर बाकी जगहों पर बिजली हल्की फुल्की चमकती हुई दिखाई दे सकती है। रात 2 बजे के लगभग बिजली फिर शांत हो सकती है। आपको बिजली की कड़कन तड़कन शायद ही दिखाई दे। सुबह तक यही नज़ारा रहने के उपरांत 1 बजे के बाद जिले भर में बिजली हल्की फुल्की चमकती हुई कहीं कहीं दिखाई दे सकती है। बहुत ज़्यादा बिजली की कड़कन तड़कन की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों ने नहीं जताई है। रात 12 बजे के लगभग भी हल्की फुल्की बूंद आपको कहीं कहीं बिजली चमकती हुई दिखाई दे सकती है। 10 तारीख को फिर रात में भी कहीं कहीं बिजली चमक सकती है। सुबह 5 बजे के बाद बिजली की कड़कन तड़कन और चमक भी लगभग समाप्त होने के बाद 1 बजे के उपरांत 1 बजे तक इस तरीके का नज़ारा रह सकता है और 1 बजे के उपरांत लखनादौन और छपारा के बीच में कहानी, लखनादौन, छपारा, धुमा, कहानी यहाँ कहीं कहीं बिजली की कड़क थोड़ी सी ज़्यादा सुनाई दे सकती है। इसके बाद 5 बजे शाम को कहीं कहीं बिजली हल्की फुल्की चमकती हुई दिखाई दे सकती है। केवलारी के आसपास 11 बजे रात को भी दिखाई दे सकती है और 12 बजे के लगभग केवलारी के आसपास बिजली की थोड़ी सी गर्जना तेज सुनाई दे सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से महेश रावलानी की रिपोर्ट। अब हम आपको इसके उपरांत तापमान के बारे में बताते हैं। 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान जिले भर में रहने की उम्मीद। 9 तारीख को सुबह 5 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 7 बजे के बाद आप थोड़ी सी उमस महसूस कर सकते हैं। 10-11 बजे तक उमस थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचने की उम्मीद। शाम 4 बजे उमस बरकरार रह सकती है। 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है।
रविवार को रात 10 बजे के लगभग उमस तो आपको महसूस होती रह सकती है। 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। रात 12 बजे के लगभग 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग जिले भर में तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। 10 जुलाई को सुबह 6 बजे के लगभग 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और 7 बजे के बाद एक बार फिर हल्की फुल्की उमस के बाद 11 बजे दिन में 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 2 बजे के लगभग तापमान 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद। 6 बजे शाम को तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के बाद फिर थोड़ा सा मौसम हल्का सा ठंडा हो सकता है और रात 10 और 11 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हवाओं की गति और दिशा के बारे में इसके बाद हम आपको बताते हैं। 8 और 9 जुलाई की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर हल्की फुल्की हवाएं चलती हुई आपको प्रतीत हो सकती हैं। रात में हल्की फुल्की हवाएं चल सकती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद नहीं। और 7 बजे सुबह के लगभग हवाओं की गति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के साथ थोड़ी सी गति हल्की सी बढ़ सकती है सुबह के समय, जो 10 बजे तक बढ़ी रह सकती है और 1 बजे 12 बजे तक बढ़ी रह सकती है। 1 बजे के लगभग फिर हवाएं लगभग थमी हुई नज़र आ सकती हैं। दिन भर थमी रहने के बाद रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही रहेगी और हवाएं बहुत हल्की, अर्थात दरख्तों के पत्ते आपको कहीं कहीं हिलते हुए दिख सकते हैं। 10 जुलाई को सुबह 7 बजे के बाद हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर और लगभग 2 घंटे हवाओं की गति थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी बड़ी रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 4 बजे के बाद हवाएं लगभग थमी सी और रात को 11 बजे के बाद हल्की फुल्की हवाएं चल सकती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो आपके साथ साझा की जा रही है। हम आपको बता दें कि महेश रावलानी के द्वारा अब तक जो भी मौसम विभाग की जानकारियां आपके साथ साझा की गई हैं वे 95 से 99% तक सही साबित होती आई हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। 2 दिन का मौसम का पूर्वानुमान लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।